हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 ट्राइगोनोमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 8.3 का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे। आइए बहुत अच्छे तरीके से इजी मेथड से हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसा तरीका बता देंगे कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है इसमें हमने जैसे हमारा एक्सरसाइज में आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए हमारा एक्सरसाइज 8.3 में कह रहा है एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड tan इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब कह रहा है इन सभी ये जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट के फॉर्म में व्यक्त करना है। किस फॉर्म में? मतलब हमारा जो ये हो गया साइन हो गया, ठीक, साइन सेक एंड tan को कॉट के फॉर्म में व्यक्त करना है। किस फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में। आइए करके देखते हैं। ठीक, जैसे इसके करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहला है साइन, क्या करना, साइन ए को कॉट के फॉर्म में व्यक्त करना है। किस फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि साइन वाला, वैसे साइन क्या है, अगर साइन जो रिलेशन हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा q1, इससे तो बनेगा नहीं। हमारा जो तीसरा इक्वेशन देखिए हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे बनाएंगे, किससे? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें हम लोग कर देंगे इस कोसेक को रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब पलट दीजिए, दोनों साइड को पलट दीजिए। दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों साइड का जो है पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। ठीक, अब जानते हैं हम लोग 1 अपान कोसेक इक्वल टू क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये 1 अपान कोसेक इक्वल टू होता है, क्योंकि 1 अपान कोसेक इक्वल टू होगा हमारा साइन थीटा होता है। ठीक, तो कोसेक 1 अपान कोसेक यहाँ पर साइन थीटा, कोसेक स्क्वायर था इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकाला जाए, क्योंकि साइन लिखना है, साइन स्क्वायर नहीं, हमारा साइन स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट, इधर लग जाएगा रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, या इसी को लिख देंगे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें ही करना है, दूसरी साइड जो हमारा राइट हैंड साइड तो उसमें केवल काट रहना चाहिए, इसी फॉर्म में व्यक्त करना था, मतलब साइन को कास के रूप में व्यक्त करना चाहिए। ये आपका हो गया, साइन को कास के फॉर्म में हमने व्यक्त कर दिया, साइन को कास के फॉर्म में व्यक्त कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा हमारा है कि सेक को काट के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं हम लोग देखिए डायरेक्ट कर दिए यहां पर। देखिए क्योंकि होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब हम लोग को tan को काट के व्यक्त करना है, तो इधर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा। क्या होता है tan थीटा इक्वल टू, tan इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉट, तो tan के यहाँ पर क्या कर देंगे 1 अपान कॉट कर देंगे, 1 अपान कॉट थीटा। स्क्वायर था इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर था, ये हो जाएगा 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान
काट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट लाएगा, तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हो जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा केवल काट थीटा। क्या बचेगा? केवल काट थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सेक जो है काट के फॉर्म में व्यक्त हो गया। अगला करना कि tan को काट के फॉर्म में व्यक्त करना है, तो डायरेक्ट कर दिए इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्योंकि होता हमारा क्या होता है, tan इक्वल टू होता हमारा tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, यही हो गया हमारा, यही होगा हमारा क्या, tan कॉट के फॉर्म में व्यक्त हो गया। तो पहला क्या था, साइन को काट के फॉर्म में व्यक्त करना था, हमने साइन को काट के फॉर्म में व्यक्त किया। दूसरा सेक को tan कॉट के फॉर्म में, उसके बाद तीसरा था tan को कॉट के फॉर्म में। इसी तरीके से हम लोग व्यक्त करेंगे। ठीक, मतलब दूसरी साइड हमें कॉट केवल लाना था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देख लेते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा, एक्सप्रेस ऑल द अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, मतलब कह रहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के फॉर्म में व्यक्त करना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें सेक ए दिया मतलब 5, मतलब साइन को सेक के फॉर्म में, कास को सेक के फॉर्म में, tan को सेक के फॉर्म में, काट को भी सेक के फॉर्म में, कोसेक को भी सेक के फॉर्म में व्यक्त करना है। कह रहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सभी को सेक के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये हमारा होता है 1। आइए देखिए, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां से साइन को कॉस के फॉर्म में व्यक्त करना, सेक के फॉर्म में व्यक्त करना, तो यहां से हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस कास को जो है सेक के रूप में लिख सकते हैं, कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कास इक्वल टू तो 1 अपान सेक, जो हमारा कास होता है सेक के रेसिप्रोकल, या सेक जो हमारा कास का रेसिप्रोकल कह सकते हैं। तो इस कास के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, यह हमारा कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा हो गया आगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग कर देंगे, देखिए डिनोमिनेटर को यहां से इसके नीचे 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से आगे हो जाएगा हमारा साइन थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा है, इतना वैल्यू आ जाएगा। आगे हम इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा, ऊपर रहेगा रूट में क्या रहेगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान, और नीचे वाला सेक स्क्वायर है और रूट, सेक स्क्वायर से रूट क्या है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा साइन को सेक के फॉर्म में व्यक्त कर दिए। अगला इसे हम लोग कर सकते हैं, ये तो क्या साइन, दूसरा हमारा क्या कॉस। तो हम लोग जो जानते हैं कि कॉस इक्वल टू क्या होता है, यहीं पर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कॉस इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, ये तो डायरेक्ट हो गया हमारा। कॉस क्या होता है, 1 अपान सेक, कॉस को सेक के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। अगला हम लोग tan को व्यक्त करेंगे, तो tan हमारा हो जाएगा जैसे tan, देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। अगर यहां से tan की वैल्यू निकाल, क्योंकि tan को व्यक्त करना है, ठीक, या tan की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यही तो होगा।
और tan की वैल्यू जब निकाला जाए तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट, इधर हो जाएगा रूट में इसका टू tan थीटा, क्योंकि tan की वैल्यू जब निकालेंगे स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan हमारा भी sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में। ठीक, यही वेट करना था, यही हो गया आपका। ठीक, आगे हम लोग कर सकते हैं, साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया, tan के बाद क्या cot को व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं cot को, क्योंकि हमारा क्या होता है cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan, लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो हमारा cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1/tan, और tan की वैल्यू हमने निकाला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा cot भी क्या हो गया sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, tan हो गया, cot, अगला बचा cosec। इसी प्रकार हम लोग cosec को कर देंगे, क्या cosec के जब हम लोग करेंगे cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है क्या है 1 अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, और cot की वैल्यू क्या है 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट ये क्या रहेगा रूट में रहेगा। इधर देखिए यहां से cot की वैल्यू जब यहाँ पर रखा जाएगा हो जाएगा 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट ये cot की वैल्यू है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस 1 ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा केवल क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच जाएगा। इसके डिनोमिनेटर 1 मानकर अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा गुणा जब हम लोग कराएंगे तो हो जाएगा आपका sec के इसमें गुणा होगा 1 में, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही रह जाएगा क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखिए यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल होगा, -1 से +1 कैंसिल हो गया, बच गया केवल sec स्क्वायर थीटा, क्या बच गया sec स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इधर आ गया था cosec स्क्वायर थीटा, इधर था, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो उधर आएगा अंडर रूट, यहाँ पर लिख दिए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, या cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा डिवाइड बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या क्या रहेगा रूट में रहेगा। ठीक, हमारा cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा अपान sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हमारा cosec भी sec के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया। स्टार्टिंग से दोबारा ये रिवाइज कर लीजिए, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, sin स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया, इसको sec के फॉर्म में व्यक्त करना था, ए रहेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए जहां जहां थीटा वहां पर ए कर सकते हैं, एंगल ए, वहां पर एंगल ए दिया था हमने, थीटा लेके चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos को sec के रूप में व्यक्त करना है, तो हम cos की यहाँ पर लिख सकते हैं 1 sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में sec स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब नीचे देखिए sec स्क्वायर थीटा से मतलब स्क्वायर से रूट हटेगा, केवल बचेगा नीचे sec थीटा और ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन वाला टर्म हमारा sec के टर्म में जो है व्यक्त हो गया। दूसरा हमारा cos इक्वल टू 1 अपान से डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos भी हो गया। tan वाला कर दीजिए, हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, tan की वैल्यू निकालना था, 1 को इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, tan स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो tan इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। ऐसे से हम cot को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि cot इक्वल टू होता है 1 अपान tan, और tan की वैल्यू हमने निकाला है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot की वैल्यू आ गया। ऐसे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर होता है,
अब कॉट की वैल्यू यहाँ से हम लोग इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर था तो इस वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद देखिए 1 की यहाँ पर 1 लिख दिए, प्लस स्क्वायर करेंगे 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 1 जा 1 अपान में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा, बचेगा केवल सेक स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इधर कोसेक स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाली वैल्यू जो सेक स्क्वायर है, इसके स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, केवल बचेगा सेक थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारा कोसेक वाला टर्म भी जो है सेक के टर्म में जो है व्यक्त हो गया। आपका है इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बताइए और अपने आंसर की पुष्टि कीजिए। ठीक, अब देखिए पहले हमारा कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा। ठीक, आइए सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया गया है। दोनों जगह देखिए 9 आ रहा है, 9 को कॉमन कर लीजिए, 9 को कॉमन करेंगे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आपका है, होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 9 1 जा 9 आ गया। ये आपका आ गया आंसर। ठीक, कितना 9, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देख लेते हैं। कह रहा 1 प्लस tan प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कोस सेक थीटा, इसकी वैल्यू कितना आएगा। आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यही जो हम लोग सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 प्लस tan की यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कितना लिख देंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और सेक की यहाँ पर लिख देंगे 1 अपन कॉस थीटा, इतना कर दीजिए। आगे देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा था, इसलिए जहाँ पर tan दिखा वहाँ पर साइन अपन कॉस कर देंगे, काट के यहाँ पर कॉस अपन साइन कर देंगे। 1 प्लस हो जाएगा, इस काट के यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है, माइनस कोसेक के यहाँ पर हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी को आगे देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए। एलसीएम जब लिया जाएगा तो एलसीएम आपका आएगा यहाँ पर कितना, एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस थीटा, इस पूरे के एलसीएम आएगा कॉस थीटा। अब जब कॉस थीटा एलसीएम आ गया आपका तो यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में पहले कॉस है, इसमें 1 था, कॉस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब आगे देखिए इनटू क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा, इसमें 1 है, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर पहले से साइन अवेलेबल है। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है, इसमें +1 है, इसमें -1 है। मतलब इसको अगर इतने टर्म को हम लोग और इतने टर्म को देखिए, ये लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको हम लोग कर दीजिए, इसी को कर सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब चाहे साइन को पहले लिखिए चाहे कॉस को लिखिए, प्लस में उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर इतने टर्म को हम लोग क्या मान लें, ए मान लें, इतने को ए मान लें, दूसरे को भी, तो ये लिखा ए प्लस बी, इसमें लिखा ए माइनस बी, एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या इसी को अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इधर देखिए इस पूरे टर्म को ए माने हैं, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी के यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा कॉस और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब आगे इसी को सॉल्व करेंगे जो हम लोग, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इसको खोला जाएगा जो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab,
2ab मतलब क्या, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और -1 देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है वैल्यू 1 होता है। तो इस पूरे के यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस क्या है +2 sin थीटा इंटू cos थीटा और -1, और डिनोमिनेटर में आपका है cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। इस +1 से -1 कैंसिल होगा, +1 से -1 कैंसिल होगा, बच गया केवल 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और डिनोमिनेटर में गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। इस cos थीटा इंटू साइन थीटा से ये cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल होगा, केवल बचेगा यहाँ पर 2, क्या बचेगा केवल बचेगा 2। और इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मतलब इसमें थोड़ा सा धैर्य से काम मानना पड़ेगा कि इसमें हमने क्या किया 1 tan के यहाँ पर sin अपन cos लिख दिए, sec के यहाँ पर 1 अपन cos लिख दिए, 1 cot के यहाँ पर cos अपन sin, cosec के यहाँ पर 1 अपन sin कर दिया। एलसीएम यहाँ पर cos आ गया, यहाँ पर 1 था, cos से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos आएगा प्लस sin थीटा प्लस 1। इस sin थीटा को पहले लिख सकते हैं, cos को बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर ऐसे sin थीटा जो है एलसीएम हो जाएगा, sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा -1 आ जाएगा। इतने टर्म को a मान लिए, दूसरे के b, इसमें a इस दूसरे के b, तो बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हो जाता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। a स्क्वायर मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। अब a प्लस बी का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 आ गया, अपान में cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1, प्लस 1 से -1 कैंसिल होगा, और ये cos इंटू साइन से cos इंटू साइन कैंसिल होगा, बचेगा केवल 2। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दिया हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए इसमें कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है, जब कोई नई फार्मूला बने तो इसमें रेसिप्रोकल कीजिए, या tan के यहाँ पर साइन अपन cos करिए और cot के यहाँ पर cos अपन साइन करिए, यही कीजिएगा, ठीक। तो sec के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 अपन cos थीटा, थीटा के यहाँ पर कितना a है, ठीक, यहाँ पर कर दीजिए a प्लस, और tan के यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा अपन साइन a अपन cos a हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इसी को रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कर दीजिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो cos है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, इंटू 1 माइनस साइन a। डिनोमिनेटर आपका क्या था सेम था, इसलिए ऊपर 1 प्लस साइन हो गया इंटू 1 माइनस साइन। यहाँ पर देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। अब ये जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के यहाँ पर क्या है साइन थीटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका है cos a है, देखिए a के यहाँ पर 1 था, b के यहाँ पर साइन था, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। अब हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी cos थीटा है, एक cos से एक cos कैंसिल होगा, बचेगा केवल क्या cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर था ऊपर, तो अभी एक cos थीटा बच जाएगा, cos थीटा बच गया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वाला ऑप्शन, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। अब इसमें देखिए इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे सेक के यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोसेक के यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा देखिए पहले का चौथे से गुणा दूसरे का तीसरे से होता है, तो साइन ऊपर जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा ये यहाँ पर इसको लिख दीजिए, इस साइन का गुणा 1 में करेंगे और साइन स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के ऊपर गुणा होगा और cos स्क्वायर नीचे आएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सो है सही हो गया, tan स्क्वायर थीटा इसका आ जाएगा आंसर, ठीक।